नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। पिछले कुछ वक्त से या फिर कुछ सालों से अगर देखें तो कांग्रेस पर एक आरोप लगता है या फिर एक गलती कांग्रेस की सामने आती नजर आई है कि कांग्रेस सही दिशा और दशा से काम नहीं कर रही है। जो नेता बदलाव करना चाहते हैं उनको मौका नहीं मिलता है और जिन नेताओं पर सवाल खड़े होते हैं उन नेताओं को आगे प्रमोट कर दिया जाता है। ऐसा केवल देश की राजनीति से नहीं कर रहा हूं मैं, बात राज्यों की राजनीति से भी अगर देखें तो इस बात को सच साबित करते हुए कांग्रेस ने कई राज्यों में दिखाया है। कई राज्यों में जहां पर कांग्रेस पहले मजबूत हुआ करती थी लेकिन उसके बाद खराब सिलेक्शन, लोगों को गलत तरीके से प्रमोट करने के चलते कांग्रेस पिछड़ गई। खबर बहुत बड़ी आ रही है उत्तराखंड से। उत्तराखंड में आपको पता है हरीश रावत बहुत बड़ा चेहरा थे, उत्तराखंड के सीएम रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में हरीश रावत को किस तरीके से नीचे पहुंचा दिया और उसके अलावा जो लगातार उत्तराखंड को ऊपर ले जाने की कोशिश नेता करते रहे, जो बदलाव की बात लगातार करते रहे, उन नेताओं के पर कतरने का काम किया है और जो लोग जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उन लोगों को मौका दिया गया है, प्रमोट किया गया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी भुवन सर मौजूद है जो लगातार उत्तराखंड की राजनीति पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। भुवन सर, कांग्रेस पर आरोप लगते नजर आए हैं कि गलत आदमियों का सिलेक्शन होता है, सही आदमियों को सेलेक्ट नहीं किया जा रहा है पिछले कुछ वक्त से, लेकिन कांग्रेस है कि सीखने का नाम नहीं ले रही है, मानने का नाम नहीं ले रही है। अब उत्तराखंड में भी उसी तरीके का फैसला हुआ, क्या कहेंगे? एक बड़ी मशहूर कहावत है कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। कांग्रेस ने उत्तराखंड में मुझे लगता है कि वही किया है। अपनी कब्र कांग्रेस कैसे खुद खोद रही है। 2027 में चुनाव है अभिषेक, उससे पहले ही जो फैसला किया गया, नई प्रदेश कार्यकारिणी का गठन उत्तराखंड में कांग्रेस ने किया है और वहीं से चर्चा शुरू हो गई है कि कांग्रेस भेदभाव कर रही है। और बड़ी दिलचस्प बात है कि जिस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस मौजूदा सरकार पर, बीजेपी पर हमलावर होती रही है कि ये क्षेत्रीय भेदभाव करते हैं, ये कुमाऊं को प्रमोट करते हैं, गढ़वाल को रिप्रेजेंटेशन नहीं देते हैं, लेकिन वही कांग्रेस आज खुद उसी में उलझी भी नजर आ रही है, सवालों में घिरी भी नजर आ रही है। कैसे, आइए मैं आपको धीरे धीरे सिलसिलेवार तरीके से समझाता हूं। हरीश रावत जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस के कद्दावर खांटी नेता, जो पूरी तरीके से समर्पित हैं, लॉयल हैं, जो राष्ट्रीय राजनीति में भी कई बार संकट मोचक बनकर आए हैं, उन्हें किस तरह से हाशिए पर धकेल दिया, उसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 2022 में जिस व्यक्ति ने कांग्रेस को हराने में अपनी भूमिका निभाई, ये तो जिम्मेदार था हराने के लिए, उसको आपने अध्यक्ष पद पे ताजपोशी उसको दे दी। गणेश गोदियाल की मैं बात कर रहा हूं। जो कांग्रेस का नेता करण माहारा आपके लिए सड़कों पर आकर लड़ाई लड़ता रहा, उसको आपने, जो बदलाव की बात करता रहा, उसको आपने एक तरीके से दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया। बिल्कुल। भ्रष्टाचार का प्रतीक हरक सिंह रावत को उत्तराखंड में माना जाता है। कभी इधर रहते हैं, कभी उधर रहते हैं, भाजपा में भी गए थे बीच में, पल्ला बदलते रहते हैं, लेकिन उन पर भ्रष्टाचार का जो ठप्पा लगा, कई जांचें अभी भी चल रही हैं। बिल्कुल। उनको आपने अपना उपाध्यक्ष बना दिया। तो ये सवाल खड़े हो रहे हैं, जो लोग जो पार्टी को लीड कर रहे थे चेहरे, उन्हें आपने हाशिए पर धकेल दिया। आप अभिषेक एक बात समझिए, जो उत्तराखंड का रहने वाला व्यक्ति है या उत्तराखंड के लिए बारे में थोड़ी बहुत भी समझ रखता है, वो ये समझता है कि वहां पर क्षेत्रीय संतुलन बनाना कितना जरूरी है। बिल्कुल। और कांग्रेस ने जो अपनी नई प्रदेश कार्यकारिणी गठित की अभिषेक, उसमें आपने गढ़वाल का पलड़ा भारी कर दिया, कुमाऊं को आपने वेटेज नहीं दिया और यहां तक कि मैदानी इलाकों की भी उपेक्षा की है। यहां संतुलन साधने में कांग्रेस नाकाम रही है और गारंटी, चुनाव में जीत की गारंटी का पैमाना है कि आप किस तरीके से क्षेत्रीय संतुलन बनाकर रखते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं यहां जोड़ देना चाहता हूं, कांग्रेस कैसे वहां पर अपनी कब्र खुद खोद रही है, उसका एक और हमारे पास ताजा उदाहरण है। एक तस्वीर हम अपने स्क्रीन पर दिखाते हैं अपने दर्शकों को। ये तस्वीर है कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ की। तिलक राज बेहड़ एक ठीक ठाक अच्छे कद के नेता हैं, उत्तराखंड में कांग्रेस का चेहरा है। उनके साथ मुख्यमंत्री धामी एक मंच पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले की तस्वीर हम स्क्रीन पर दिखाना चाहेंगे, ये देखिए 2 दिन पहले की तस्वीर है, दोनों आपस में कुछ बात करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर वहां की सियासत में, इस तस्वीर ने भूचाल ला दिया और फिर खबर आई कि तिलक राज बेहड़ जो कि वार्ता करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके पुत्र और पार्षद सौरभ बेहड़ ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। तो स्क्रिप्ट जो वहां लिखी गई थी उसकी पिक्चर अब हम स्क्रीन पर उतरती देख रहे हैं। रही सही कसर प्रदेश कार्यकारिणी की, जो ये नई कार्यकारिणी गठित की गई है, उसमें देखने को मिला है। मैं आपको बता दूं अभिषेक कि पिथौरागढ़ हो, चंपावत हो, ऐसे जिले जो कि कुमाऊं की तरफ से बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व करते थे, इनको आपने जो है इग्नोर किया है। और मैदानी इलाकों की बात करें, हरिद्वार, उधम सिंह नगर,
ऐसी जिलों को आपने नजरअंदाज किया रिप्रेजेंटेशन देने में, जो कि इकोनॉमिकली भी ये आर्थिक रूप से बहुत ही सशक्त जिले हैं, जो इकोनॉमी में बड़ा योगदान देते हैं उत्तराखंड। तो आपने एक तरीके से उन्हें नजरअंदाज कर दिया। और सिर्फ हरीश रावत नहीं, जिनके आपने शुरुआत में जिक्र किया, हरीश रावत ही नहीं, अभिषेक, आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि हरीश रावत के जो खास और लोग हैं, देखिए हर नेता के अपने खास लोग होते हैं जिनको वो अपनी राजनीति में फिट करते हैं। हरीश रावत के लोगों को भी आपने मौका नहीं दिया, उनको सिर्फ प्रतीकात्मक, हम कहें कि सांकेतिक तौर पर, प्रतीकात्मक तौर पर जिम्मेदारी दी गई, खाना पूर्ति, नाम मात्र। देखिए यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि आरोप क्यों ना लगाए जाएं कांग्रेस पर। हरीश रावत का जो छवि रही, जितना हम समझते हैं, वो एकदम साफ शुद्ध नेता की रही, अच्छी छवि हरीश रावत की रही है, लेकिन उसके बावजूद उनको दूध की तरह, मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया जाता है, और जिन लोगों पर भ्रष्टाचार है उनको मौका दे दिया जाता है। तो कांग्रेस की नीति पर, रणनीति पर आखिर सवाल क्यों ना खड़े हों, क्यों ना कांग्रेस को हार मिले? क्योंकि आज की जनता हर कुछ समझती है, सब चीजें देखी जाती है, किस नेता को प्रमोट किया जा रहा है, किस नेता को जिम्मेदारी दी जा रही है, ये भली भांति समझती है। और मैं तो ये बोलता हूं कि कुछ राज्यों में मिली हार के बावजूद कांग्रेस इस बात को नहीं समझ पा रही है कि आखिर जनता का मूड क्या है, जनता क्या सोच रही है कांग्रेस के बारे में। अभी हाल ही में हरियाणा में हार मिली है कांग्रेस के गलत नेतृत्व की वजह से। हमने देखा हरियाणा में किस तरीके से आपस में कांग्रेस के नेता भिड़ते हुए नजर आए। कई सारे मसले थे हरियाणा में, और जो राज्य कांग्रेस के पास आ सकता था वो राज्य कांग्रेस के हाथ से फिसल गया। तो यहाँ पर गलत लोगों के हाथ में आप अगर चाबी दे देंगे, गलत लोगों के हाथ में अगर आप सत्ता दे देंगे तो गलत। बिल्कुल अभिषेक, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए कांग्रेस को अगर आप राज्यवर अगर हम देखें, नेशनल कांग्रेस को छोड़ दीजिए, बिल्कुल स्टेट में जो कांग्रेस है, आपने हरियाणा का जिक्र किया, हरियाणा में कांग्रेस आज तक गुटबाजी झेल रही है। बिल्कुल सही बात। अंतर कला कांग्रेस के खत्म होने का नाम ही ले रही है, इस वजह से क्योंकि एक म्यान में कई तलवारें हैं। बिल्कुल। और पार्टी में अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं है। आप हरियाणा में ही देख लीजिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे की ताजपोशी कराना चाहते, दीपेंद्र हुड्डा को ताज पहनाना चाहते थे। बिल्कुल। उधर दूसरा धड़ा कुमारी शैलजा, अशोक तंवर बीच में प्रदेश अध्यक्ष बने थे, हालांकि पार्टी से बाहर चले गए। एक हुड्डा का ग्रुप है, हुड्डा का अपना गुट है, जाट नॉन जाट का अपना वहां पे अपनी लड़ाई है। बिल्कुल सही तो बात। कांग्रेस कहीं पर भी ये इतिहास रहा है कि अपने एक म्यान में कई तलवारें रखती है और बाद में अपने ही उससे जो है वो कहीं ना कहीं हार जाती है। ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम छूट रही है वो ये, बिल्कुल, कि यहां पर मौजूदा हुकूमत के मुख्यमंत्री बीजेपी सरकार में और एक ऐसा चेहरा प्रदेश का जो कि युवा के तौर पर भी जाना जा रहा है, नए नए प्रयोगों के तौर पर भी जाना जा रहा है। हम धामी की बात कर रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी। उन पर जिस तरह से एलिगेशन कांग्रेस ने लगाया कि एक कुमाऊं का चेहरा है, उस एलिगेशन को भी उन्होंने गलत साबित किया। उनके आप अगर अभी घोषणाओं का जिक्र हमने किया था कुछ दिन पहले, आपको याद होगा, हमने इस पर वीडियो भी किया था बाकायदा। जिन घोषणाओं का हमने जिक्र किया उसमें गढ़वाल, मैदान, कुमाऊं सबको बराबर नजरिए से देखा गया, बराबर तरीके से सब में काम करने की बात की गई। तो ये जो आरोप है ये मिथ्या साबित होते हैं, निराधार साबित होते हैं जो उन पर लगाए जाते हैं। हम एक बेबाक तरीके से निष्पक्ष होकर अगर आप देखेंगे अभिषेक, और जनता भी देखेगी, तो ये समझ में आएगा कि कौन किसके दावों में दम है, किसके दावे पूरी तरीके से झूठे हैं। तो कांग्रेस इस बार एक्सपोज हो गई है कुमाऊं गढ़वाल वाली लड़ाई में, क्योंकि उसने खुद गढ़वाल को इतना रिप्रेजेंटेशन दे दिया कि वो मैदान भी भूल गई, कुमाऊं भी भूल गई, हरीश रावत को भी भूल गई जो उन्हीं के मुख्यमंत्री रहे। बिल्कुल, देखिए ये आरोप तो अगर एक राज्य के तौर पर देखें हम तो लगने भी नहीं चाहिए। आपके लिए सबसे पहले कुमाऊं गढ़वाल नहीं होना, सबसे पहले होना चाहिए उत्तराखंड। बिल्कुल, उत्तराखंड की तरक्की कैसे हो, उत्तराखंड को आगे कैसे ले जाया जाए, ये चीजें कांग्रेस की होनी चाहिए। लेकिन आरोप बीजेपी पर लगाते लगाते कांग्रेस खुद इस बात को भूल गई कि आखिर लोग चाहते क्या हैं। तो आपका कांग्रेस के इस फैसले पर, जिस तरीके से कांग्रेस ने एक भ्रष्टाचारी नेता को प्रमोट कर दिया, एक अच्छी साफ सुथरी छवि वाले नेता को दूध की मक्खी की तरह बाहर निकालकर फेंक दिया, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं और क्या आपको लगता है वास्तव में कांग्रेस को देश में जो हार मिलती है उसके पीछे की वजह कांग्रेस के ये फैसले हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी लगातार अपडेट आप लोगों को देते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।